जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का तगड़े तरीके से मॉक टेस्ट चलाया जाता है इस चैनल पर, और बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना भी सिखाया जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपके लिए जो भी यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे या बेहतर क्वेश्चन दिखाई दे तो उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे साथ प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करिए, है ना, क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना उसका रिवाइज होगा और रिवीजन होगा, ठीक है ना। तब बने रहिएगा अंत तक। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और सवाल ये वही है जो आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, यही और यही लेवल रहेगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर अगर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये रहा पहला सवाल। ये रहा आज का पहला सवाल। अब देखेंगे कैसे चटकाया जाता है इसको। देखिएगा सवाल, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले सवाल पढ़ लीजिए, क्या कहता है। कह रहा है कि एक ट्रेन 450 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि गति 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो समान दूरी तय करने में 1 घंटे कम समय लगता। यह अपनी सामान्य गति पर 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये बता देना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। आपको मालूम है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो कहिएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस कितना लेना है, तो कहिएगा कि 450 लेना है, ठीक है। अच्छा, उस स्पीड को हम x मान लेते हैं। स्पीड को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि अब फिर पहले जितना डिस्टेंस था उतना अभी भी डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस पहले था उतना ही डिस्टेंस अभी भी है। लेकिन अब क्या हो गया कि स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। स्पीड कितना बढ़ गया? x में 5 बढ़ा देना है। तो कितना घंटा का समय लगता है, यानी दोनों में समय का अंतर कितना का है? 1 का अंतर है। कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत कठिन लग रहा है इसको सॉल्व करना तो बहुत कठिन लगेगा। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा, नहीं तो टेक्निक से चटकाइएगा। तो यहाँ एक लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगने वाला है, बड़ा गौर से देखिएगा, बहुत सहूलियत के साथ समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या कर देते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 45 एज्यूम करते हैं। 45 से भाग देंगे 450 में तो 10 आएगा। बहुत शानदार। यहाँ फिर 45 रखेंगे, x जगह पर 45, तो 45 और 5 मिलकर 50 हो गया। 50 से भाग देंगे 450 में तो 9 होगा। तो 10 में से 9 घटाने पर क्या आता है? 1 आता है। यहाँ 1 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया। x बराबर 45 इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर गया। x बराबर 45 इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब x बराबर 45 जब सेटिस्फाइड कर गया, x बराबर 45 सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मतलब कि अब स्पीड आ गया आपका। स्पीड कितना आ गया? तो कहिएगा स्पीड आ गया 45, क्योंकि स्पीड हमने क्या माना था? x माना था। स्पीड हमने क्या माना था? x माना था। अब आपको डिस्टेंस दे दिया है, आगे डिस्टेंस दिया है सवाल में 315 किलोमीटर। आगे डिस्टेंस दिया है सवाल में 315 किलोमीटर। कह दिया कि अब बताइए टाइम कितना होगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना का है? तो कहिएगा कि 315 का है। स्पीड कितना आया है? तो कहिएगा 45 आया है। कितना बार में कटेगा? तो 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 घंटा आपके सवाल का आंसर हो गया। 7 आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का अप्रोच है। अगर लॉजिक से नहीं बनाते तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में
काफ़ी ज़्यादा समय लगता अगर आप लॉजिक से नहीं बनाते तो, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है ये समझिए। अगला सवाल क्या कहता है ये समझिए। देखिए क्या कहता है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी सी की दक्षता का अनुपात दे दिया है। ए बी सी तीनों का इफिशियंसी का रेशियो दे दिया है, मतलब क्षमता का रेशियो दे दिया है कितना, तो कहेगा कि 3:5:6 दे दिया है। अब कह रहा है क्या कि एक साथ करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकलेगा कैसे? उसी कार्य को करने 15 दिन लगते हैं, ए और सी मिलकर 7 दिनों तक कार्य करते हैं, तब बी अकेले कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे? तो देखिए तीनों मिलकर कितना क्षमता होगा, तो 3 और 5 8 6 14 क्षमता है। कितना दिन तीनों मिलकर काम करते हैं? 15 दिन काम करते हैं, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन आगे कहता है कि ए और बी मिलकर 7 दिन काम करते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन काम करते हैं? 7 दिन काम करते हैं। तो इनका टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो ए और बी की क्षमता कितना है? तो ए और बी की क्षमता 5 और 3 मिलकर 8 है, तो 8 से गुणा कर देंगे, यानी 7 × 8 हो जाएगा। इतना घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि ए और सी माफी चाहेंगे, ए और सी का कितना क्षमता है, तो कहेगा कि 6 3 9 है। कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। बी को अकेले करना है, इसलिए ए और सी की जो इनका टोटल वर्क है घटाना पड़ेगा। करना किसको है? बी को अकेले करना है। बी की क्षमता कितनी है? 5 है, तब 5 से भाग देंगे, सिंपल। तो यहाँ हो गया 14 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, 6 कैरी, 15 6 21 हो गया, 210 हो गया, और 9 7 63 हो गया, नीचे 5 हो गया। तो बी करेगा कितना दिन में अकेले, पता चल जाएगा, ठीक है। हो गया ना, इतना हो गया 210, ठीक है। आगे देखिए घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो गया, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ 1 बचेगा, नीचे 5 बचेगा। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 हो गया, और बचेगा कितना? 5 दूना 10 हो गया, 5 9 45 हो जाएगा, 45 और 2 47 होता है, इतना हो गया। इतना दिन लगेगा। कितना दिन लगा? इतना दिन। 29 होल 2/5 डेज। 29 होल 2/5 डेज आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है कि x/y का वैल्यू दिया है। x/y का वैल्यू कितना दिया है? 6/5 दे दिया है। आगे कहती है आपको 5x + 3y, ठीक है, और रेशियो कह दिया है कि 5x - 3y का वैल्यू निकाल देना है। अब देखिए सिंपल, आप x का वैल्यू 6 पुट करेंगे, y का वैल्यू 5 पुट करेंगे। 6 पुट करेंगे यहाँ तो 6 × 5 = 30 हो गया, प्लस y का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, बहुत शानदार। फिर यहाँ x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, -5 पुट करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 45 होगा और घटाएंगे तो 15 होगा। रेशियो को कैंसिल करेंगे तो 3:1 हो गया। 5 × 3 = 15 होता है ना, 15 × 3 = 45 होता है ना, 15 कम 15, 15 × 3 = 45, यानी 3:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। सवाल में कहता है कि एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से 420 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, ठीक है, और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति की गाड़ी से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है ये बता देना है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है ये बता देना है, ठीक है। देखिए
औसत गति निकालने का क्या ट्रिक होता है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, यानी x का वैल्यू कितना है 75 है, पहले 75 किलोमीटर से जा रहा है और वापस आ रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। नीचे x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 75 है और y का वैल्यू 50 है। सिंपल हो जाएगा 2 इंटू 75 इंटू 50, नीचे हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो गया, 125 हो गया, 25 5 125, 25 3 75, 5 से काटेंगे 10 बार में तो ये हो गया 3 दूना 6, 6 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। 60 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। देखने में बहुत बड़ा था लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान। इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं था क्योंकि डिस्टेंस जितना जाएगा उतना दूरी फिर आएगा, इसीलिए हमने एवरेज स्पीड निकालने का ट्रिक ये होता है, एवरेज स्पीड निकालने का ये ट्रिक होता है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा और समझिएगा। सवाल में कहता है कि एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट भी देता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को हम 100 हमने मान लिया। कितना मान लिया 100। मार्क प्राइस के बारे में बोला है, मार्क प्राइस के में कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अधिक अंकित करता है ना तो 120 हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि इस 120 पर 10% की छूट देता है, यानी छूट पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। इस 120 का 10% कितना होगा तो कहेगा 12 होगा, यानी इस 120 में से 12 घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। 120 का 10% कितना होता है 12 होता है, तो 12 घटाएंगे क्योंकि छूट मिल रहा है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अपना लॉजिक दौड़ाइए, खुद सोचिए। आपने 100 रुपया में मान लीजिए खरीदा है और 108 रुपया में बेच दिया। खुद सोचिए, आपने 100 रुपया में खरीदा है और 108 रुपया में बेच दिया, कितने की लाभ हुआ तो कहेगा कि 8% की लाभ हुआ। कितने की लाभ हो गई तो कहेगी कि 8% की लाभ हो गई। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, है ना, बढ़िया। पसंद आ रहा है ना, तो पसंद अगर आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, है ना। पसंद आ रहा है आपको तो लाइक शेयर दबा के करें। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, गौर से समझेंगे और गौर से समझने का प्रयास करेंगे। पहले सवाल को पढ़ेंगे। देखिए, सवाल में कहता है कि नल ए एक टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। एक नल ए जो है एक टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है और नल बी समान टंकी को 12 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तब खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, ये आपसे पूछ दिया है। तो शानदार ट्रिक देखिए, ये जो है 50%, ये 50% भरता है कितना देर में 4 घंटा में। तो पूरा कितना देर में भरेगा, पूरा 100% कितना देर में भरेगा तो 8 घंटा में भरेगा। बहुत आसान बात है। अच्छा, बी जो है इसको कितना देर में भर सकता है तो कहेगा कि 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क कैसे निकलता है तो कहेगा टोटल वर्क इसका एलसीएम निकलता है। कैसे निकलता है, एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो कहेगा कि 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 यूनिट काम करेगा और 12 से भाग देंगे 24 में तो 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अच्छा, भरना है दोनों को खोल देना है। ए प्लस बी दोनों को खोलना है। टोटल कैपेसिटी कितनी है तब 24 लीटर की है। कैपेसिटी कितनी है
24 लीटर की है। और इनकी क्षमता क्या है, ए की 3 क्षमता है, बी को 2 यूनिट क्षमता है, दोनों को मिलाकर 5 यूनिट क्षमता हो गया, दोनों को मिलाकर 5 यूनिट क्षमता हो गया। अब भाग देंगे तो 5 चौका 20 होल 4/5 हो गया। अब चूंकि ये घंटा में है तो इसको मिनट बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया 4 घंटा 4 आवर हो गया, और 5 से काटेंगे तो 12 हो गया, 12 चौका 48, 12 चौका 48 मिनट हो गया, यानी 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 घंटा 48 मिनट आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में कहता है, ध्यान से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए बोला है कि यदि 4 लगातार संख्याओं का औसत 112.5% है, ठीक है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का योग बताइए। अच्छा, ये परसेंट मत समझिएगा, सिंपल 112.5 समझिएगा, परसेंट गलती मिसप्रिंट हो गया है। देखिए 4 संख्या है, 4 संख्या है, 4 संख्या है, कितनी संख्या है, 4 संख्या है। और जो औसत दिया है ना, बेसिकली बीच वाली संख्या होती है। 112.5 जो है ये बेसिकली बीच वाली संख्या है। ये कौन संख्या है, बीच वाली। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या होती है। एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या होती है। एवरेज क्या है, बीच वाली संख्या है, ठीक है। अच्छा, लगातार संख्या बोला है तो जस्ट इसके पहले 112.5 है, तो इसके पहले क्या आएगा, 112 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, 113 आएगा। उसी तरह 112 के पहले क्या आएगा, 111 आएगा, 113 के बाद क्या आएगा, 114 आएगा। ये 4 लगातार संख्या हो गई, 111, 112, 113 और 114, ये लगातार संख्या हो गई। अब खुद सोचिए एक बात, खुद सोचिए, अपने दिमाग से सोचिएगा। सवाल बोला कि दूसरी और तीसरी का योग, दूसरी कौन है तो कहिएगा ये है, तीसरी कौन है तो कहेगा यह है। इन दोनों का योग पूछा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, योग पूछ दिया है। इन दोनों का क्या पूछ दिया है, योग पूछ दिया है। तो जोड़ेंगे तो 11 मिलकर 22 और 3 2 मिलकर 5, यानी 225 हो गया। इनका योग कितना हो गया तो कहेगा कि 225 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। बहुत शानदार ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे शानदार और सबसे सुपर ट्रिक यही है। बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या है, इसको समझेंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, जरा गौर से समझेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल में कहता है कि किसी संख्या के द्वारा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सवाल में क्या बोला है कि 0, 10, फिर 10 दिया है, 20, 30, 50 और क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये पूछ दिया है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कौन सा अप्रोच लगाएंगे जरा आप खुद सॉल्व करके देखिए, जरा आप खुद सॉल्व करके देखिए। हम आपको टाइम देते हैं और इसको आप सॉल्व करिए कि कितना देर में आप आंसर बता सकते हैं या बता ही नहीं सकते, या आपको लॉजिक पकड़ ही में नहीं आ रहा है। देखिए समझिएगा बात, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, समझिएगा, आप खुद समझिएगा। बड़ी सीधी सी बात है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा। उसी तरह 30 और 50 को जोड़ेंगे, 30 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ 80 मिलेगा। यानी क्वेश्चन के मार्क की जगह पर क्या आ गया, 80 आ गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। बहुत शानदार लॉजिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। कई बच्चों का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे कैसे बढ़ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी को ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार सीरीज था, बहुत शानदार अप्रोच था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला सवाल। और आगे बढ़ने से पहले अगर लॉजिक और अप्रोच आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करें, सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर से समझेंगे। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर से समझेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि एक माता और पुत्री की आयु का अंतर 21 है और उनकी आयु का गुणनफल 72 है, तो पुत्री की आयु बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, ठीक है ना। देखिए एक माता जी हैं, मदर हैं, और एक पुत्री है। पुत्री मतलब डाउटर, दोनों का अंतर दिया है 21 साल। अंतर का मतलब माइनस, और दोनों का गुणनफल यानी माता जी और डाउटर जी दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 72 दिया है। अब शानदार ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब ऐसा लॉजिक अभी तक आप नहीं देखे होंगे, ऐसा लॉजिक आप अभी तक नहीं देखेंगे। आप देखिए, आप इस 72 को इस रूप में दो हिस्सों में ब्रेक करें, इस 21 को दो हिस्सों में ब्रेक करें, ऐसा दो हिस्सों में ब्रेक करें कि एक दूसरे को घटाने पर 21 आ जाए और दोनों को गुणा करने पर 72 आ जाए। दोनों को गुणा करने पर 72 हो जाए तो आप एक तरफ लिखेंगे 24 और एक तरफ लिखेंगे 3। आप खुद सोचिए कि 24 में और 3 में 21 का अंतर होगा, बिल्कुल होगा। 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 होगा, और 24 में 3 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां गुणनफल की बात बोला है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो मदर की है यानी माता जी का है, जो छोटी वैल्यू है वो पुत्री जी का है यानी डाउटर का है। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो कहिएगा कि सवाल में पूछा है कि पुत्री की आयु बता दीजिए, तब पुत्री की आयु कितना आ गया, तो कहिएगा कि 3 साल आ गया, और यही 3 साल आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 3 साल आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ई आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आपने इस तरह का लॉजिक नहीं देखा होगा, बहुत शानदार और बहुत कमाल का ट्रिक है। अगर इसको बनाइएगा, अगर जनरल मेथड से बनाइएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, जनरल मेथड से बनाइएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। आई होप कि यह बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, बहुत शानदार। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। देखिए बोला है कि 70 नींबू है, 70 नींबू है, 19 संतरे है और 23 केले है का मूल्य 786 रुपया है, और 81 नींबू, 57 संतरे और 70 केले का मूल्य कितना है, 2428 रुपया है। तो एक केले का मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले आप 17 यहाँ देख सकते हैं नींबू है, उसके बाद यहाँ कितना फिर नींबू की बात बोल रहा है, 51 नींबू की बात बोल रहा है, ये नींबू है, ठीक है। अच्छा, फिर 19 ऑरेंज है यानी संतरा है, और फिर इधर 57 संतरे की बात हो रही है, ठीक है। फिर से आपको 23 केला है और इधर 70 केले की बात हो रही है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि इन तीनों को मिलाकर आपको दिया है 786 रुपया, और इन तीनों को मिलाकर आपको सवाल में दिया है 2428 रुपया। तो कह दिया है कि एक केले का मूल्य बता दीजिए, एक केले का। अच्छा एक बात समझिए, ये कितना गुना है, तो कहेगा कि 3 गुना है, 3 गुना है, 17 3 51 होता है। यह कितना गुना है, तो कहेगा 3 गुना है, 19 3 57 होता है। यह कितना गुना है, तो कहेगा कि 3 गुना +1 है, 3 गुना +1 है, 23 3 69 और एक 70 होता है। आप भी 3 गुना कर दीजिए, तो आप 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहेगा 6 18, 6 18, 8 त्रिका 24 और एक 25, फिर 7 त्रिका 21, 21 एक 22। अब आप खुद यहाँ से माइनस करिए, घटाइए 0, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, और यहाँ बच गया कितना बाबू, सही है, गुणा तो सही हुआ है। 6 3 18 का 8, 8 3 24 एक 25, 25 2 कैरी, 7 3 21 और 2 23 होगा, यहाँ 23 होगा बाबू, तो 70 हो गया। 24 28 में से 23 58 घटाएंगे तो 70 हो गया, ठीक है।
अच्छा ये 70 क्यों आया, 70 क्यों आया, 70 इसलिए अंतर आया क्योंकि यहाँ एक केला अधिक हो रहा है, एक केला अधिक हो रहा है, यानी एक केले का मूल्य कितना हो गया, एक बनाना का मूल्य कितना हो गया, एक बनाना का मूल्य हो गया आपका 70 रुपया, एक बनाना का मूल्य क्यों हो गया 70 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, इस सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा, अप्रोच सीखिएगा और शानदार ट्रिक भी सीखिएगा। देखिए देखिए, बोला कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात दे दिया है 9:13, 9:13। अच्छा HCF कितना दे दिया है, HCF सवाल में दे दिया है कितना बाबू 6। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से समझिएगा, ट्रिक सीखिएगा, ट्रिक 9 और 13 है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो जब भी एक अभाज्य संख्या रहे और एक दूसरा वाला भाज्य रहे चाहे अभाज्य रहे, उनका HCF हमेशा 1 होगा, याद रहेगा। जब भी कोई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आ जाए तो उनका HCF हमेशा 1, या दोनों अभाज्य आ जाए तो भी HCF 1। अच्छा खुद सोचिए, आपके हिसाब से HCF 1 आया है, आपके हिसाब से HCF 1 आया है, क्वेश्चन के हिसाब से HCF 6 दिया है, यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। आप समझिएगा बात, गौर से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया तो आपसे पूछा कि LCM बता दीजिए, LCM। तो LCM देखिए ना, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 13 9 117, यानी 117 यूनिट का वैल्यू बताना है, 117 यूनिट का। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 117 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 117 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 7 42, 4 कैरी, 11 7 66 और 4 70 हो गया। 702 आपका LCM हो गया, 702 आपका LCM हो गया, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। ये डी आपके सवाल का आंसर हो गया, ये डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ये डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ें आगे। और ये कमाल का ट्रिक था, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, ये बेहतर तरीके से आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले बोला है कि आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां 12,600 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी में उसे 10% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बता देना है। ट्रिक देखिए, 2 घड़ी है, हर घड़ी का दो घड़ी की कलाई 12,600 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 26% का मतलब होता कितना है, तो कहेगा कि 26% का मतलब होता है 26/100, कटेगा तो कहेगा कि 13/50, यानी अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें, अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर लाभ हो रहा है तो 50 में 13 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा आगे 10% की बात बोला है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो 1 की हानि होती है, तो 10 में से एक जगह तो 9 हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, बहुत लॉजिकल बात है। सवाल में आपसे कहा क्या है, तो कहिए कि सवाल में कहा है कि जो बेचा जा रहा है वो 12,600 रुपये में हर घड़ी को, यानी दोनों घड़ी को, एक घड़ी को 12,600 में, दूसरे घड़ी को भी 12,600 में, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो आप भी सेम कर दीजिए। तो यहाँ 63 है, यहाँ 9 है, तो बराबर करना पड़ेगा, तो नीचे वाला रेशियो में गुणा करना पड़ेगा 7 से, तभी तो ये भी 63 होगा।
तो यहाँ 10 सत्ते 70 हो गया और यहाँ 9 सत्ते 63 हो गया। अब देखिए ना, यहाँ भी सेलिंग प्राइस 63, यहाँ भी सेलिंग प्राइस 63। अब इसको ऐड करिए तो देखिए 50 रुपया और 70 रुपया मिलकर कितना होगा, तो कहेगा 120 रुपया। 120 रुपया में कोई वस्तु खरीदते हैं और 63 मिलाकर 112 126 रुपया में बेचते हैं। आप खुद सोचिए कि 120 रुपया में खरीद कर 126 में बेचेंगे, कितने की लाभ हुई, तो कहेगा कि 6 की लाभ हो गई। कितने पर, तो कहेगा 120 पर। तो 100 पर कितना होगा, 100 पर 6 से काटेंगे तो कहेगा कि 6 दूना 12 20 हो गया। 20 से काटेंगे तो 20 पचे 100 हो गया, यानी 5% आपके सवाल का लाभ हो गया। 5% आपका प्रॉफिट हो गया। 5% का प्रॉफिट हो गया। 5% का क्या हो गया बाबू, प्रॉफिट हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है ये देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा गौर से समझिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 3 संख्याओं का योग 285 है। दूसरी और तीसरी, देखिए ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। समझिए बात, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 6:5। समझ में आया, दूसरी और तीसरी, दूसरा 6 और तीसरा 5। फिर आगे बोला है कि पहला और दूसरा 3 और 7 दिया है। पहला और तीसरा, सॉरी पहला और दूसरा, पहला 3 है और दूसरा 7 है, ठीक है। अब जो खाली जगह बच गया वो कैसे पूरा करेंगे, जो खाली जगह यहाँ बच गया कैसे पूरा करेंगे, तब बगल वाला चिपका दीजिए। बगल के बगल वाला, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 चिपका दीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 चिपका दीजिए। यानी बगल वाला चिपका देना है, बगल वाला, पड़ोसन वाले को लाना है। कौन लाना है बाबू, पड़ोसन वाले को। पड़ोसन में क्या है, 6 है तो यहाँ 6 आएगा, पड़ोसन में 7 है तो 7 आएगा। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पड़ोसन वाला का बाइक हुआ तो मेरे पास भी बाइक वही होगा। पड़ोसन वाला का लड़का अगर इंजीनियरिंग करेगा तो मेरा भी लड़का इंजीनियरिंग करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ देखिए 6 3 18, ठीक है, यहाँ 6 7 42, ठीक है, यहाँ 7 5 35, ठीक है, कटने वाला नहीं है। तो अब देखिए, अब तीनों का रेशियो मिल चुका है 18 42 35। आपके हिसाब से तीनों मिलाकर कितना यूनिट होगा, तो 5 2 7 8 15 का 5, एक कैरी, 3 4 7 1 8 1 9। आपके हिसाब से 95 यूनिट तीनों को मिलाकर। आपके हिसाब से तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 95, जबकि सवाल में बोला है तीनों संख्याओं का योग 285। सवाल में क्या बोला है, 285। तो ये 95 से कटेगा एक बार में, 95 से कटेगा 3 बार में। ये 3 गुना दिख रहा है तो 3 गुना कर देंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। तो बोला है कि तीसरी संख्या बता दीजिए। सवाल में क्या बोला है बाबू, तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या क्या है, 35 है। तब 35 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इसमें 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके। 35 तिहाई कितना होता है, तो कहेगा 105 होता है। 35 तिहाई कितना होता है, तो कहेगा 105 होता है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये रहा आज का अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर समझिएगा, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, समझिएगा। सवाल में कहता है कि ए और बी की कार्य दक्षता 9:2 है। ए है और बी है, इनकी कार्य जो दक्षता है यानी इफिशियंसी यानी इसकी क्षमता का रेशियो जो है वो 9:2 है। ठीक है, बहुत शानदार। बोला है ए और बी कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताइए। तो कमाल का ट्रिक है। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है तो आप खुद समझिए। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, तो 9 और 2 मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं।
दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, तो कहिएगा 9 और 2 मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, तो कहिएगा 8 दिन में काम करते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी में उसके टाइम से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है। अब करना किसको काम है, अकेले बी को करना है। करना किसको है, अकेले बी को करना है। तो बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 यूनिट करने की, एक दिन में 2 यूनिट काम होने की। तो इतना यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा, तो 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 11 में 4 से गुणा करेंगे, 11 चौका 44 आपके सवाल का आंसर हो गया। 11 चौका 44 आपके सवाल का आंसर हो गया और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, ये देखिएगा। देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, समझिए बात, ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए को कुल मतों का 35% मिलता है। ई को कुल मतों का कितना मिलता है, 35% मिलता है। बी को शेष मतों का 54% मिलता है। तो शेष बचेगा कितना, 100 टोटल मान के हम चलते हैं। कितना परसेंट था, 100%। 100% में से 35% ए ने पाया, तो बचा कितना, 65%। तो जो 65% आया, इस 65% का बोला है 54%। इस 65 का कितना, 54% क्या करता है, बी प्राप्त करता है। शेष का, शेष बोला था ना, तो 100 में से 35 घटाएंगे तब 65 शेष ही आया। शेष का 54% निकालेंगे तो 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में। तो 13 सत्ते 91 हो गया, है ना। 13 सत्ते 91 होगा, 9 कैरी, और 13 दूने 26 और 9 कितना होता है, तो कहिएगा कि 35 होता है। 26 और 9 कितना होता है, 35 होता है। और यहाँ 1 जीरो होता है, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी जो बच गया वो शेष का बी प्राप्त करता है 35.1%, ठीक है। अच्छा, सी के बारे में क्या बोला है, सी के बारे में बोला है कि 5382 मत प्राप्त करता है। तो सी का परसेंट कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को पहले जोड़िए, 35 मिलकर 70.1 हो गया। तो 100 टोटल वोट था, 100%, 100 में से 70.1 हटाइए, यानी ये और बी मिलाकर घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो यानी हो जाएगा 29.9%, यानी 29.9% सी का निकल गया। कितना यूनिट, 29.9% सी का निकल गया। अच्छा, आपके हिसाब से सी का कितना आया है, तो कहेगा 29.9, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से सी का कितना वैल्यू है, तो 5382। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो बोला है कि विजेता ने अपने निकटतम उम्मीदवार पर कितने मतों से जीत दर्ज की। निकटतम विजेता ने, विजेता कौन है तीनों में, तो कहेगा ये विजेता है 35.1। निकटतम कौन है, तो यही 35 है, यानी कितना से जीता है, तो कहेगा 0.1 यूनिट से जीता है। 0.1 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो पहले आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ हो गया 53,820। आइए नीचे आ जाएगा 29,9 यानी 299। आपको निकालना कितना है, तो कहेगा 0.1 यूनिट का वैल्यू। तो 0.1 यूनिट का वैल्यू हो गया, मतलब 0.1, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये कितना गुना दिख रहा है, तो कहिएगा कि 8 गुना दिख रहा है। यूनिट डिजिट से चटकाएंगे, यूनिट डिजिट से। 9 में कितना से गुणा करें तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो कहिएगा कि 8 में 9 8 72 होता है। 72 में 2 आएगा ना यूनिट डिजिट, चटका दीजिए 18 बार में, चटका दीजिए 18 बार में एक झटके में। कैसे पता चला, तो यूनिट डिजिट से हमने चटका दिया, ए ऑप्शन प्राप्त हो गया। यूनिट डिजिट से हमने चटका दिया, ए ऑप्शन प्राप्त हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई हुई, एक झटके में हमने चटका दिया, ऑप्शन है। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। और ट्रिक ऑफ द डे देखिए, आज के सेशन में मैंने रखा था ट्रिक ऑफ द डे। ट्रिक ऑफ द डे में क्या सीखेंगे, ट्रिक ऑफ द डे में, ट्रिक ऑफ द डे में देखिए क्या सीखने वाले हैं। एक ट्रिक सीखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जो लगातार 3 बार लिखी गई है, वही अंक लगातार 3 बार, वही अंक लगातार 3 बार लिखी गई हो और उसमें 37 से भाग देना हो। उसमें कितना से भाग देना हो, 37 से भाग देना हो, तो उसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि सिंपल उसके अंश को जोड़ दीजिए। 2 2 4 2 6 आपके सवाल का आंसर हो गया।
2 2 4 2 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। और उसी तरह मान लीजिए कि हम संख्या 4 4 4 हम 37 से भाग दें। ये स्पेशल 37 से डिविजिबल हम सिखा रहे हैं। स्पेशल 37 से डिवाइड देना हम सिखा रहे हैं। वो संख्या जो ऊपर लगातार वही अंक 3 बार लिखा हो, जिसमें भाग देना हो। तो 37 से भाग देने का क्या तरीका है? 4 4 8 4 12 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 4 8 4 12 आपके सवाल का आंसर हो गया। और इसी तरह आगे हम आपको एक होमवर्क में सवाल देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें अगर 37 से भाग देना हो तो क्या आंसर आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आंसर किनका आया। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहला आंसर किनका आया। ठीक है ना? तो सेशन की बस यहीं पर समाप्ति हम करेंगे, क्योंकि आज का सेशन में सवाल बस इतना ही था। ट्रिक ऑफ द डे कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बेहतर लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना? तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।